क्या आपको? हाँ देखिए, जैसे जंतर मंतर पर 18 दिन से जो भूख हड़ताल चल रही है उसके समर्थन में आज ये नागरिक समाज के द्वारा हम लोगों ने एक दिन का अनशन किया था। तो इसमें तमाम संगठन मौजूद रहे, आयशा, दिशा और भी तमाम संगठन यहाँ पे मौजूद रहे और छात्र छात्राओं की भी भागीदारी रही। और हम सब एक आवाज़ में कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में तमाम तरह की धांधलियाँ चल रही हैं और मतलब आप देखिए कि हर स्तर का एग्ज़ाम जो है हमारे सामने लीक हो रहा है, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूजी लेवल का एग्ज़ाम हो, नीट हो, नेट हो, यहाँ तक कि निफ्ट का एग्ज़ाम भी जो है लीक हो रहा है। तो ये जो सारे आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारे सामने आ रही हैं खबरें, वो हमें साफ साफ बता रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ये एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाने लायक नहीं है। और अभी तक तो इन्हें शर्म से ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है कोई भी डायलॉग या हमसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की गई है। जंतर मंतर पर जो भी लोग बैठे गए हैं उनसे कोई भी डायलॉग या कोई भी बातचीत करने तक की कोशिश नहीं की गई है। ऊपर से आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान या उनके जो भी सरकार में मंत्री हैं जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं उन लोगों को दहशतगर्द बोल रहे हैं, अर्बन नक्सल बोल रहे हैं। तो ये जो पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उसको भी खारिज करते हुए, उनके प्रोटेस्ट को समर्थन देते हुए, ये बताते हुए कि हम उस प्रदर्शन के साथ खड़े हैं और जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स, इलाहाबाद का जो पूरा नागरिक समाज है वो उनके साथ खड़ा है। तो वहाँ पर जाएगा पूरा? क्या लगता है ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक चलेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। और उनका इस्तीफा जो है वो एक पहली कड़ी है। मतलब आप ये देखिए कि शिक्षा का जो हाल हो गया है हमारे देश में कि हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है, हर चीज को कॉर्पोरेट के हाथों में बेचा जा रहा है। आप देखिए जो नीट के जो भी तमाम पेपर लीक हो रहे हैं वो इसीलिए लीक हो रहे हैं क्योंकि उनको जो है एक प्राइवेट कंपनी एनटीए के हाथ में सौंप दिया गया था और उनको ठेका दे दिया गया था कि वो पेपर बनाए और वो जो है एग्जाम कंडक्ट करे। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से जो निजीकरण हो रहा है उससे किस तरह से घोटाले हो रहे हैं, उससे जो है कोचिंग माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए, उससे जो है एक नया तरह का बिजनेस खड़ा करने के लिए। आप देखिए कि नीट में पूरा का पूरा सेंटर बिक गए हैं, कुछ तो पूरे के पूरे सेंटर बिक गए हैं। वहाँ पे जितने भी लोगों ने एग्जाम दिए सबका नीट क्वालिफाई हो गया। तो जो इस लेवल की इतनी बड़ी धांधली चल रही है हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने ये पेपर लीक करते हैं और फिर मतलब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी कुर्सी सलामत रहे। तो इस प्रोटेस्ट से हम यही बताने आए थे कि अगर इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आएंगी तो आपकी भी कुर्सी सलामत नहीं रहेगी। ये हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और अगर आप उस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है तो आपको वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए।